नमस्कार, आप सबका पुनः स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, हरी चर्चा में लगे होंगे और कथा इत्यादि में सत्संग इत्यादि करते रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ समय बाद मैं पुनः आपसे मिल रहा हूं और आज हम लोग अगली कड़ी में प्रवेश करेंगे। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं और पहला कारण मैंने बताया था जय विजय के बारे में। फिर दूसरा कारण भगवान के अवतार लेने का था वो विंद्रा के श्राप के कारण से दूसरा कारण था। तीसरा कारण नारद मोह के बारे में चर्चा हुई थी कि भगवान किस तरह से नारद को बंदर का रूप दे देते हैं और फिर नारद भगवान को श्राप देता है इत्यादि इत्यादि। इस पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग चौथे कारण में प्रवेश करेंगे। चौथा कारण है मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा था। मनु शत्रुपा को राज्य करते कई साल बीत जाते हैं और फिर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब हम राजपाट त्याग करके और वन में चले जाएंगे और भगवान के नाम का जाप करेंगे। तो ऐसा वो निर्णय लेते हैं और उन्होंने क्या किया कि उत्तानपाद को राज अभिषेक किया और प्रियव्रत को युवराज पद दिया। अपने पुत्रों को वो युवराज पद दे करके और तुरंत चले जाते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ और महाराज मनु में थोड़ा सा आप अंतर देखना। महाराज दशरथ ने जब ये सोचा कि हम राम जी को राज्य पद दें, जब उनके बाल कुछ सफ़ेद हुए कान के पास, और तो उन्होंने तुरंत ये निर्णय नहीं ले लिया था कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने इस बात को टाल दिया था और इसी कारण से 14 वर्ष का विलंब हुआ है राम राज्य में। लेकिन मनु ने जैसे ही उनमें ये इच्छा जागी कि हम राजपाट त्याग करके और हम भगवान की तपस्या में लगेंगे, वो तुरंत जैसे वो सोचते हैं और उसी समय वो ये निर्णय लेकर के और आगे बढ़ जाते हैं। तो शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अच्छा काम जब हम जैसे भी सोचें तुरंत अच्छा काम हमें कर लेना चाहिए। जो कल करना सो आज, जो आज करना सो अब। अच्छे काम जो है तुरंत कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी गलत ख्याल भी आते हैं, तो गलत ख्याल को सदा टालते रहना चाहिए। नहीं, आज ऐसा नहीं करेंगे, आज ऐसा नहीं करेंगे, वो टालते, लेकिन अच्छा काम तुरंत। तो यहाँ पर आप देखना, राजा दशरथ ने टाला तो विलंब हुआ 14 वर्षों का, लेकिन मनु ने नहीं टाला और मनु तुरंत चलते हैं। तो मनु जी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दोनों मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में जाते हैं और वहाँ पर वो ऋषि मुनियों से मंत्र दीक्षा लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ना, मंत्र जपना जरूरी है, माला मंत्र, हाँ, ये सब होना चाहिए, मंदिर माला मंत्र। तो और फिर उन्होंने किस मंत्र का, जो 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का वो दीक्षा लेते हैं और इस मंत्र का वो जाप करने लगते हैं। और जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उनके है ना, पहले तो वो कंदमूल फल खाकर मंत्र जाप करते थे, रहते थे। और जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, जब आपका मंत्र बढ़ेगा, जब आपका जाप बढ़ेगा तो आपका वजन घटेगा। तो अभी ये लोग, और फिर उसी तरह से जब मंत्र बढ़ेगा और भक्ति बढ़ेगी, आपके भजन बढ़ेगा, तो आपके निंद्रा नींद घटेगी और वजन घटेगी। और इसी तरह से जब आप तो ये यही करते हैं, पहले कंदमूल फल खाते हैं और भगवान का नाम जाप करते हैं। लेकिन जब मंत्र में और आगे बढ़ते हैं, मंत्र में जब अपने जाप में, साधना में जब तेजी आती है, तो फिर ये कंदमूल फल भी खाना ये छोड़ देते हैं। और फिर जब और आगे बढ़ते हैं, ये अपने छोड़ते नहीं है, ये अपने आप छूट जाता है। जैसे मैंने कहा था ना, ये अपने आप छूट जाता है। भक्ति में आप जब लगे रहते हो तो आपको नींद नहीं आती है और आप भजन में मस्त रहते हो और आपको भूख प्यास नहीं लगती। तो यही यही हाल इनका हुआ। और फिर अब एक समय ऐसे आता है
कि वो जाप करते करते अब एकदम उत्कंठा हो रही है कि भगवान में हम लीन हो जाएं, भगवान का दर्शन करें। तो आपने भी देखा होगा जब भक्ति में एकदम व्यक्ति लीन हो जाता है तब आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तो वही हाल इनके होता है, अब आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और एकदम व्याकुलता छाई जाती है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अब एक पांव से खड़े होकर और भगवान की अब मंत्र जाप जो है ये करने लगते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं एक पांव से खड़े होकर। तो जब जब इतनी कठिन साधनाएं करने लगते हैं तो अनेक देवी देवता आते हैं, प्रलोभन देते हैं कि अब बस कीजिए। और लेकिन लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा ये विचलित नहीं होते हैं ना, देवताओं की बात पर उनकी बात में नहीं आते हैं। ये अपने ध्यान में मगन रहते हैं, साधना में मस्त रहते हैं, उसी में वो लीन रहते हैं, भगवान की भक्ति में अपने मंत्र को वो जारी रखते हैं। और फिर तब जाकर फिर आकाशवाणी होती है कि आकाशवाणी होती है कि मनु तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, तुम जो मांगोगे मिलेगा। हाँ, तो जैसे ये आकाशवाणी होती है तो मनु और शत्रुपा पुनः फिर से उनके हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दुबले पतले हो गए थे ना साधना करते करते। ऐसे हो जाता है शरीर उनका कि वो अभी भी वन में आए हैं, अभी भी तपस्या शुरू की है, तो उनके शरीर फिर से उसी तरह से हो जाता है, हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। और लेकिन मनु ने कहा कि भगवान हम आपकी वाणी में मुझे आपका वाणी नहीं, मुझे आपका दर्शन चाहिए ना। आकाशवाणी हुई है तो मनु बोलते हैं कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। आपने कह दिया है कि ठीक है, लेकिन हमें हमें मैं इसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये ऐसा भगवान से मनु महाराज कहते हैं। तो भगवान फिर प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। केवल दोनों दंपति बस खड़े होकर भगवान को एकटक देखते रह जाते हैं। और भगवान बोलते हैं मांग मांग मांग। तब वो बोलते हैं मैं क्या मांगू ना, मैं क्या मांगू। अब जिसको सब कुछ मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया, वो क्या मांगेगा भगवान से ना, वो क्या मांगे। लेकिन फिर मनु बोलते हैं लेकिन हम तो संसारी हैं प्रभु, बोले हमें एक वरदान दीजिए कि हमें एक और जन्म हम पति पत्नी रूप में आवें। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, तो एक और जन्म मिलेगा तो हमें आप हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हो। तब उन्होंने भगवान ने कहा कि ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भगवान सोचे कि हमारे तरह पुत्र कहाँ, मैं स्वयं। तो भगवान ने कह दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये मनु महाराज खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ना भगवान हमारे यहाँ प्रकट होंगे। तब फिर शत्रुपा से भगवान बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। शत्रुपा कहती है प्रभु मुझे तो इन्होंने जो मांगा है वो ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट कर दीजिए कि वास्तव में आप हमारे यहाँ आएंगे। तो उन्होंने कहा अरे माता जी, मैंने तो कह दिया, मैं अभी से आपको माता बोल रहा हूँ और मैं आपके पुत्र के रूप में अवश्य आऊँगा। तब माँ शत्रुपा बोलती है भगवान से कि प्रभु आप आएंगे तो ठीक है, लेकिन एक बेटी की तरह, जैसे आपका भक्त हाव भाव में रहता है, दुलार प्यार करता है, उसी तरह से मेरे साथ भी आप विवाह। ऐसा नहीं कि आप भगवान रहें और मैं ना आपकी माँ रहूं, ऐसा नहीं। आपके पुत्र जैसा और माँ जैसा बर्ताव ये होना चाहिए। तो भगवान कहते अरे माँ, मैंने कह दिया है, ऐसा ही होगा। तो फिर यहाँ पर भगवान जब इसी तरह से फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मनु शत्रुपा कुछ समय तक फिर तपस्या करते हैं। और शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि योगियों की तरह इनका
शरीर छूटता है, योग साधना करते करते शरीर छोड़ देते हैं और फिर अगले जन्म में वही महाराज दशरथ। यहाँ पर महाराज मनु ने एक और बात मैंने शायद छोड़ दी है। एक और बात ये थी कि जब उन्होंने कहा कि मैं भगवान आप ही मेरे पुत्र रूप में आओगे, तो उन्होंने एक और बात भगवान से यहाँ पर मांग लिया था कि हे प्रभु, मुझे आप एक और जन्म तो दे रहे हैं, लेकिन उस जन्म में आपके बिछड़ने से मेरे शरीर छूटे, आपके बिछड़ने से मेरा शरीर छूटे, ये मनु ने भगवान से मांगा था। तो वही मनु शत्रुपा आगे चल के महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं और फिर भगवान राम उनके यहाँ प्रकट होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं इनके यहाँ पर पुत्र रूप में, और वही बात वो फिर सिद्ध करते हैं कि आप जानते हैं कि महाराज दशरथ का निधन कैसे होता है। जब भगवान राम वन को चले जाते हैं तो उनके बिच्छों में वो अपना शरीर त्याग करते हैं। तो इसी तरह से ये एक कारण है कि भगवान मनुसूत्र पर, ये चौथा कारण है। और दूसरा कारण, अगला कारण जो है, ये हम अगली कड़ी में आपके लिए लेकर आएंगे। आपने हमें हमारा साथ दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करता हूँ कि आप इस कथा को जरूर पसंद करेंगे और लोगों के साथ इस कथा को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सरल रूप से, सरल शब्दों में, गधे के अक्ल से मैं ये कथा बोल रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को समझ सके और इसे अपने जीवन में उतार सके। इन शब्दों के साथ आप सबको विशेष विशेष धन्यवाद है। अगली कड़ी का आप इंतजार करें। तब तक जय सिया राम।